राम राम दोस्तों ये वीडियो मैं लेके आया हूँ मेरे उन दोस्तों के लिए जो जॉब पर्सन है। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। मैं आपका दोस्त शिषपाल यदुवंशी आज आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन में आप अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं और क्यों जरूरी है हमारे लिए समय का सदुपयोग करना। दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि मानव जीवन में समय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है और एक बार जो समय हमारी जिंदगी से चला गया वो पुनः लौट कर नहीं आता है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने क्या बोला है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, लॉकडाउन में आप लोग भी घर बैठे हैं और मैं भी घर ही बैठा हूँ और घर से ही बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ मोबाइल से। तो मैं आप लोगों तक ये मैसेज देना चाहता हूं मेरे जॉब पर्सन भाइयों से और बहनों से जो जॉब कर रहे हैं। उन लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, आज अपने घर पे बैठे हैं, तो इस समय का आप सदुपयोग करें क्योंकि ये समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा। जॉब वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हम हालात तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि घर पे रह के सुरक्षित रह सकते हैं और अपनी काबिलियत बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताएं कि जॉब पे आपको सैलरी कैसे मिलती है? आपकी काबिलियत के हिसाब से मिलती है। अगर आज आप जॉब पे मान लो कि कोई बंदा जॉब पे 20,000 रुपए कमा रहा है, कैसे कमा रहा है? या तो अपनी एजुकेशन के बिहाफ पे कमा रहा है, कहीं ना कहीं काबिलियत पे कमा रहा है। तो आप अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। आप इस समय को, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि इस समय को आप कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों एक राज्य में क्या हुआ, एक राज्य में सारे लोग ना खेती बाड़ी पे निर्भर थे। तो एक बार भगवान भोले शंकर उनसे नाराज हो गए और भगवान भोले शंकर ने उनको श्राप दे दिया। उस राज्य के छोटा सा कस्बा था, उस कस्बे को श्राप दे दिया। भोले शंकर ने बोला कि बारिश नहीं आएगी, बारिश तब आएगी जब मैं डमरू बजाऊंगा और मैं डमरू नहीं बजाऊंगा। मतलब उन्होंने एक प्रण ले लिया कि मैं डमरू अब नहीं बजाऊंगा। तो क्या हुआ कि यही प्रॉब्लम, सारे लोग घर पे बैठे हैं, खाली बैठे हैं, अपने अपने घर पे सब फ्री बैठे हैं और 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, कोई खेतों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। एक दिन क्या हुआ कि एक किसान जो है वो अपने घर पे बैठा था। वो किसान बैठे बैठे सोचने लगा कि यार ऐसा ना हो कि कहीं मैं ये हल चलाना ही भूल जाऊं। तो उसने क्या किया कि अगले दिन सुबह होते ही वो सुबह खेतों में गया और अपना हल साथ लेके गया, क्योंकि पहले हल से खेती करते थे। तो खेती जुताई करने के लिए उसने अपना हल चलाना शुरू कर दिया। उसको हल चलाते देखकर भगवान भोले शंकर ने ऊपर से देखा और भोले शंकर अपनी वेश चेंज करके और नीचे आए और नीचे आकर एक ब्राह्मण का रूप लेके वो आए और उन्होंने उससे पूछा कि आप क्या कर रहे हो? वो एक बात बताओ, क्या आपको नहीं पता कि भोले शंकर ने कसम खा रखी है यहाँ बारिश नहीं आएगी इस इलाके में, तो फिर आप खेतों की जुताई क्यों करने लग रहे हैं? तो वो बंदा क्या बोलता है, वो किसान, वो मुस्कुराया और मुस्कुरा के धीरे से बोला कि ऐसा है पंडित जी महाराज की मुझे पता है कि भोले शंकर ने कसम खाई हुई है और बारिश नहीं आएगी, लेकिन जब मैं आराम से घर पे लेट रहा था तो लेटे लेटे मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं ऐसा ना हो जब तक बारिश आए, पता नहीं कब आए आए या ना भी आए, कम से कम मैं हल चलाना ना भूलूं, इसलिए मैं ये हल चला रहा हूँ। और ये बात जब भोले शंकर ने सुनी तो भोले शंकर के दिमाग में विचार आया कि यार क्यों मैं भी एक बार डमरू बजा के देख लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत दिन हो गए मेरे को भी डमरू बजाए। और उन्होंने एकदम से डमरू बजाया और डमरू बजाते ही बारिश आ गई और उस किसान को उस टाइम सबसे ज्यादा खेती उस राज्य में मिली। तो माय डियर जो जॉब करने वाले दोस्त हैं, मैं उन लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि पहले आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे। कोई 8 घंटे की ड्यूटी करता है, कोई 10 घंटे की ड्यूटी करता है, कोई 12 घंटे की ड्यूटी करता है और इस वक्त आप लॉकडाउन में अपने घर बैठे हुए हैं। तो आप घर पे बैठे बैठे भी क्या कर सकते हैं? आप घर पे बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप सुरक्षित हैं घर पे रह के। और घर पे बैठे बैठे आप क्या क्या कर सकते हैं? मेरे हिसाब से आप अपनी काबिलियत बढ़ा सकते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, इन पॉइंटों के जरिए आप खुद समझदार हैं इस चीज में। देखो दोस्तों, मैं तो आपको एक खाली क्लू दे सकता हूं, ये तो आप ही ज्यादा बेहतरीन जानते हैं कि जिस लेवल पे आज आप जॉब कर रहे हैं उस लेवल से नेक्स्ट लेवल पे आप अपनी कौन सी काबिलियत बढ़ाने से आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है। आप अपनी कमजोरियों को लिखें कि मेरी ये कमजोरी, जब मैं जॉब करता हूं तो मेरे अंदर ये कमजोरी थी और उस कमजोरी को फिल करने की कोशिश करें। आप अपनी कमजोरी को ऑनलाइन बुक पढ़ के खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, आज ई बुक का जमाना है। आप घर बैठे बैठे नेट का यूज करके ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन लाइब्रेरी की हेल्प ले सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को व्यस्त रखें, अपने माइंड को व्यस्त रखने की कोशिश करें। अपने पूरे दिन की दिनचर्या ऐसी बनाएं कि जिसमें आप व्यस्तता दिखाएं। पहले आप 8-8, 10-10 घंटे काम करते थे, अब आप बिल्कुल घर पे खाली बैठे, तो ये भी एक गलत बात। आप अपने समय को खराब ना करें। आप अपने घर पे बैठे बैठे ही अपनी स्टडी कर सकते हैं और अपने समय को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, अपने माइंड को भी व्यस्त रख सकते हैं। और माइंड व्यस्त कैसे रहेगा? जब आप प्रॉपर वे में एक शेड्यूल तैयार करेंगे अपना कि सुबह मेरे को कितने बजे उठना है, क्या क्या काम करना है, ये सारा काम आप कर सकते हैं। और इस समय में आप अपने बच्चों को पूरा समय दे सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। मान लो लॉकडाउन हो सकता है 10 दिन चले, 20 दिन चले, महीना चले, 2 महीना चले, ये तो हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि लॉकडाउन खुलने के बाद आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, आप अपनी कंपनी में अपनी काबिलियत किस तरह से शो करेंगे, ये आपके इन दिनों की मेहनत पर डिपेंड करता है। अपनी फैमिली के हर व्यक्ति का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें और अपनी फैमिली के हर व्यक्ति को यह एहसास करा सकते हैं आप इन दिनों में कि आप मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं और
और आप जैसा इस दुनिया में मेरा दूसरा कोई भी नहीं है। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।